एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसमें एक उलझन भी छिपी थी। किसान की दो पत्नियां थीं और उन दोनों से उसे एक एक बेटा हुआ था। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और किसान को लगने लगा था कि अब उसकी जिंदगी स्थिर और सुखी हो जाएगी। लेकिन किस्मत ने उसे एक कठिन परीक्षा में डाल दिया, जब छोटे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। छोटे भाई की बिगड़ती हालत को देखकर बड़े भाई ने उसकी देखभाल और इलाज की जिम्मेदारी संभाली। वह गांव के हर वैद्य के पास गया, परंतु छोटे भाई की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। समय के साथ इलाज का खर्चा बढ़ता गया और परिवार आर्थिक संकट में डूबने लगा। बड़े भाई के मन में चिंता धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगी। उसे लगने लगा कि छोटे भाई का इलाज उसके लिए एक बोझ बन गया है। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से अपनी चिंता साझा की। उसने कहा, अगर छोटा भाई मर जाए तो हमें उसके इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। उसकी पत्नी, जो उसकी बातों से सहमत थी, ने एक भयावह सुझाव दिया। क्यों न किसी वैद्य से बात करके उसे जहर दे दिया जाए। किसी को शक भी नहीं होगा और उसकी मौत बीमारी के कारण मानी जाएगी। बड़े भाई ने इस भयानक योजना को मान लिया। उसने एक लालची वैद्य से संपर्क किया और उसे पैसे देकर छोटे भाई को जहर देने के लिए राजी कर लिया। वैद्य ने निर्दयता से उसे जहर दे दिया और कुछ ही दिनों में छोटे भाई की मृत्यु हो गई। बड़े भाई और उसकी पत्नी ने राहत की सांस ली, यह सोचते हुए कि अब उनके रास्ते का कांटा हट गया है। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद बड़े बेटे की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे की परवरिश बड़े लाड प्यार के साथ हुई। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हुआ और उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। लेकिन खुशी के ये पल ज्यादा समय तक नहीं टिके। शादी के कुछ समय बाद बड़े बेटे की तबीयत अचानक खराब होने लगी। माता पिता ने उसका इलाज करवाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने गांव और शहर के हर वैद्य से सलाह ली और इलाज के लिए अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी। लेकिन बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अब वह मौत के करीब था। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि देखकर रूह कांप जाए। एक दिन लड़का चारपाई पर लेटा हुआ था। उसके पिता उसके पास बैठे उसे चिंता भरी नजरों से देख रहे थे। अचानक लड़के ने अपने पिता से कहा, भैया, अपना हिसाब पूरा हो गया है, अब बस कफन और लकड़ी का इंतजाम कर लो। पिता ने हैरानी से कहा, बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं। लड़के ने दुख भरी आवाज में कहा, पिताजी, मैं आपका वही भाई हूं जिसे आपने जहर देकर मरवा दिया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मारा, वही अब मेरे इलाज में बिक चुकी है। आज हमारे कर्मों का हिसाब पूरा हो गया है। ये सुनकर पिता का दिल टूट गया। वह जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। मैंने जो बोया था वही आज काट रहा हूं। लेकिन तेरी पत्नी का क्या दोष है जिसे अब मेरे पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी। लड़के ने गहरी नजरों से अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी, वह वैद्य कहां है जिसने मुझे जहर दिया था। पिता ने उत्तर दिया, तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वह मर गया था। लड़के ने कड़वाहट भरी हंसी के साथ कहा, वह दुष्ट वैद्य अब मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर उसे भी जिंदा जलाया जाएगा। कहते हैं, परमेश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। इस कहानी में उस न्याय की सच्चाई झलकती है। जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। जो बोओगे वही काटोगे। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाकर अपडेट सबसे पहले पाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें। अगली बार तक ध्यान रखें।